ओम शांति। साकार बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्यों का साथ आज बाबा हमें समझाते हैं कि दूसरों का चिंतन करने से कभी कल्याण नहीं होता, अपना चिंतन करने से होता है। हर आत्मा अपने कर्मों का फल स्वयं पाती है। इसीलिए यह देखने के बजाय कि कौन क्या कर रहा है, हमें ये देखना चाहिए कि मेरा पुरुषार्थ कैसा चल रहा है। यदि हम रोज अपनी कमियों को पहचान कर उसे बदलने का प्रयास करें तो हमारा जीवन स्वतः श्रेष्ठ बन जाएगा। बाबा हमें हमारी सच्ची पहचान याद दिलाते हैं कि हम यह शरीर नहीं बल्कि एक ज्योतिर्मय आत्मा है। हमारा असली घर परम धाम है, जहाँ से हम इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपना पाठ निभाने आए हैं। 84 जन्मों का चक्र पूरा करने के बाद अब फिर संगम युग में बाबा हमें लेने आए हैं। इसलिए अब हमारा लक्ष्य इस पुरानी दुनिया में उलझना नहीं बल्कि स्वयं को पवित्र बनाकर बाबा के साथ अपने घर लौटना और फिर नई दुनिया का अधिकारी बनना है। बाबा कहते हैं कि जब आत्मा को अपने भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान हो जाता है तब वो त्रिकालदर्शी बन जाती है। तब जीवन की हर घटना का और समझ में आने लगता है। शिकायतें समाप्त हो जाती है और यह अनुभव होता है कि यह पूरा संसार एक ईश्वरीय ड्रामा है। इसमें हर आत्मा अपना अपना पार्ट निभा रही है। इसलिए हमें साक्षी होकर अपना श्रेष्ठ कर्म करना है। आज बाबा विशेष रूप से देही अभिमानी बनने की भी शिक्षा देते हैं। मैं आत्मा हूँ का अभ्यास जितना बढ़ेगा उतना ही काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे विकारों पर विजय पाना आसान होगा। हमें हर दिन अपनी जांच करनी चाहिए कि हमारी कोई कर्म इंद्रियां हमें अपने बस में तो नहीं कर रही है। जो स्वयं की परीक्षा लेता है, अपनी जांच करता है, वही ऊंचा पुरुषार्थी बनता है। बाबा यह भी कहते हैं कि केवल ज्ञान सुनना पर्याप्त नहीं है बल्कि उसे जीवन में उतारना पर्याप्त है, बल्कि उसे अपने जीवन में उतारना अति आवश्यक है। बाबा की सिरमत पर चलते हुए उनकी याद में रहकर हर कर्म को श्रेष्ठ बनाकर ही हम अपने भाग्य को श्रेष्ठ बना सकते हैं। यही याद आत्मा को शक्ति देती है, मन को शांति देती है और जीवन को पवित्र बना देती है। आज की मुरली हमें ये भी सिखाती है कि संसार की सबसे बड़ी शक्ति आत्म स्मृति है। जब हम बार बार अपने को आत्मा अनुभव करते हैं तब डर समाप्त होने लगता है, मन स्थिर रहता है और परिस्थितियां हमें हिला नहीं पाती। बाबा का साथ अनुभव होने लगता है और जीवन हल्का, सहज और आनंदमयी बन जाता है। ओम शांति। ओम शांति। अनुभव करें, मैं इस शरीर से अलग एक शांत चैतन्य ज्योतिर्मय आत्मा हूँ। यह शरीर मेरा साधन है,
मैं इसकी मालिक हूँ। मैं इस शरीर को चला रहा हूँ। चारों ओर शांति है। मन शांत है, बुद्धि शांत, हर व्यर्थ विचार धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। केवल एक ही स्मृति, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। अब अपने सामने एक दिव्य प्रकाश का अनुभव करें। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं, वह मेरे परम पिता, मेरे शिव बाबा हैं। अनंत शांति, अनंत प्रेम, अनंत पवित्रता के सागर। मैं प्रेम से बाबा की ओर देख रहा हूँ। और बाबा मुस्कुराकर कह रहे, मीठे बच्चे, दूसरों को मत देखो, स्वयं को देखो, स्वयं को बदलो। यही तुम्हारा सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। मैं अनुभव करता हूँ, आज तक मैंने कई बार दूसरों की कमियां देखी, लेकिन आज मैं स्वयं को देखने आया हूँ, अपने मन को देखने आया हूँ, अपने संस्कारों को बदलने आया हूँ। अब मैं आत्मा अपने मन के भीतर उतर रहा हूँ। वहाँ जो भी पुरानी बातें हैं, शिकायतें, दुख, क्रोध, अहंकार, अपेक्षाएं, सबको एक एक करके बाबा के सामने रख रहा हूँ। बाबा बहुत प्रेम से कहते हैं, बच्चे, यह सब तुम्हारा नहीं है, तुम तो शुद्ध आत्मा हो। मैं देखता हूँ
बाबा के प्रेम की किरणें मेरे ऊपर पड़ रही है और जैसे सूरज की गर्मी से बर्फ पिघल जाती है, वैसे ही मन के सारे बोझ पिघलते जा रहे हैं। मैं हल्का हो रहा हूँ, बहुत हल्का। अब मैं अपने आप को इस धरती से ऊपर उठता हुआ अनुभव करता हूँ। मैं शरीर से न्यारा हूँ। मैं प्रकाश का एक सुंदर बिंदु हूँ। मेरी यात्रा शुरू हो गई है। मैं इस संसार के शोर से बहुत ऊपर निकल आया हूँ। बादलों के पार, आकाश के भी पार, सामने असीम सुनहरी लाल प्रकाश की दिव्य दुनिया। यही मेरा घर है, परम धाम। मैं अपने अनादि घर पहुंच गया। चारों ओर गहरी शांति ही शांति। ऐसी शांति जिसे मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। यहाँ कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई संघर्ष नहीं, सिर्फ शांति, सिर्फ प्रकाश, सिर्फ प्रेम। और इस असीम प्रकाश के मध्य मेरे प्यारे शिव बाबा, मैं धीरे धीरे बाबा के पास पहुंच रहा हूँ। बाबा अपनी प्रेम भरी दृष्टि से मुझे देख रहे हैं। मैं बाबा की किरणों में समा गया हूँ। ऐसा लग रहा है मानो अनेक जन्मों की थकान समाप्त हो रही है। हर जन्म का बोझ उतर रहा है। मन बिल्कुल शांत हो रहा है। अब बाबा कहते हैं, बच्चे, तुम इस सृष्टि के यात्री हो। मंजिल दुनिया नहीं,
तुम्हारा यही घर है। बाबा के वाक्य मेरे मन की गहराई में उतर रहे हैं। मैं आत्मा हूँ, मैं यात्री हूँ। यह संसार मेरा स्थायी घर नहीं। मुझे वापिस यहीं लौटना है। अब बाबा मुझे पूरे 84 जन्मों की यात्रा का सार दिखा रहे हैं। मैं देखता हूँ सत्युग की पवित्रता, त्रेता की मर्यादा, द्वापर की भक्ति, और कलयुग का भटकना। और अब संगम युग की सबसे सुंदर घड़ी, जहाँ स्वयं भगवान मुझे लेने आ गए। अब मैं मन ही मन कहता हूँ, बाबा अब मैं कहीं भी नहीं भटकूंगा। मैं आपका हूँ, अब केवल आपका बनकर ही रहूंगा। बाबा मुस्कुराते हैं। बाबा की शक्तिशाली दिव्य किरणें मुझ आत्मा में भरती जा रही है, समाती जा रही है। मैं अनुभव करता हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं शांत हूँ, मैं निर्भय हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। अब भीतर से एक एक विकार बाहर निकल रहा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सब के सब बाबा के प्रकाश में भस्म हो रहे हैं और उनकी जगह दिव्य गुण भर रहे हैं। पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख, आनंद। मैं अनुभव कर रहा हूँ, अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, मैं बदल रहा हूँ। मेरा स्वभाव बदल रहा है। मेरी दृष्टि, मेरी वृत्ति बदल रही है, वाणी बदल रही है, संस्कार बदल रहे हैं। अब बाबा कहते हैं, बच्चे
किसी को बदलने का प्रयास मत करो, स्वयं बदलो। तुम्हारा परिवर्तन ही सबसे बड़ी सेवा है। बाबा के यह वाक्य मेरे हृदय में अंकित हो गए हैं। मैं संकल्प करता हूँ, आज से मैं किसी की भी कमी नहीं देखूंगा। मैं अपना पुरुषार्थ देखूंगा। हर दिन स्वयं की परीक्षा लूंगा। हर परिस्थिति में स्वयं को आत्मा अनुभव करूंगा। अब मैं अनुभव करता हूं, बाबा का वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर है। उनके हाथ से प्रकाश की दिव्य किरणें मुझ आत्मा में समा रही है। मेरी स्मृति जाग रही है। मैं आत्मा हूं। मैं शिव बाबा की संतान हूं। मेरा घर परम धाम, मेरा लक्ष्य देवता बनना। अब बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, जहां भी रहो, जो भी कर्म करो, मुझे अपना साथी बनाकर रहना। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मैं बाबा का हाथ थाम लेता हूं। अब मुझे किसी बात का डर नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई बोझ नहीं, सिर्फ विश्वास। मेरा बाबा मेरे साथ है। अब मैं धीरे धीरे वापस इस तन में, अब मैं वह पुरानी वाली आत्मा नहीं हूं। अब मेरे साथ मेरे बाबा है। परम धाम की शांति है, बाबा का प्रेम है, पवित्रता की शक्ति है। मैं संकल्प करता हूं, मैं हर परिस्थिति में स्वयं को आत्मा अनुभव करूंगा। एक बाबा को याद रखूंगा। दूसरों को नहीं, स्वयं को बदलूंगा।